क्या देखते हैं आप इस बार रायपुर में? सालों बाद ये देखा जा रहा है कि महिला को दिया जा रहा है। पर टक्कर इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है। जो पार्टी काम करेगी वोट तो उसी को मिलेगा। क्या क्या विकास देखना चाहते हैं आप रायपुर में? सुव्यवस्थित हर चीज़ हो ताकि मतलब एक पारदर्शिता बनी रहे। हुआ है मगर स्टेट सेंटर गवर्नमेंट सब वो कर देती है। काम कभी कुछ नहीं होता है, किसी भी सरकार रहे। कभी कुछ नहीं होता। चुनाव के समय ही काम होता है। जी जी, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो? बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। आप तो एडवोकेट भी हैं और आप बता भी रहे हैं कि क्राइम भी बढ़ गया है। मतलब ये कि अगर राज्य में दूसरी सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है तो दिक्कतें आती हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसका जो अंतिम चरण था आरक्षण की व्यवस्था, उसे भी पूरा कर लिया गया है और अब रायपुर में महिला मुक्त को दिया गया है। ऐसे में अब हम पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर पालिका निगम रायपुर। इसके सामने हम आ गए हैं और यहाँ पर गार्डन में लोगों से पूछेंगे कि माहौल कैसा है और उन्हें क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है, इस बार महापौर कौन बनने वाला है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय क्या है। दोस्त हैं बढ़िया, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? प्रकाश नाम है मेरा। प्रकाश, यहीं के हो? जी जी। डेली आते हो एक्सरसाइज करने? नहीं, मैं डेली जिम पे जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आज यहाँ कैसे? आज ऐसे ही घूमने आया हैं आज। जी जी, तो वोट डालते हो नहीं डालते हो? डालता हूँ ना। जी जी। तो रायपुर जो है इस बार नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है। रायपुर का सीट महिला मुक्त हो गया है, तो इस बार महिला यहाँ से महापौर बनेंगी। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है, महिला को मौका दिया जा रहा है इस बार। ऐसे तो बहुत सालों बाद ये देखा जा रहा है कि महिला को दिया जा रहा है। पूरे 10 साल के बाद? जी जी, इससे अपना रायपुर का विकास होने का चांसेस बढ़ जाएंगे इससे। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के ऊपर सरकार जो देख रही है और जिस हिसाब से उनको सीट दे रही है, आरक्षण दे रही है, ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, मतलब महिला आएगी तो विकास और ज़्यादा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या विकास देखना चाहते हैं आप रायपुर में? साफ़ सफाई है और देखो आजकल जो बढ़ती हुई ऑटो का जो ई रिक्शा है, इससे आप देख रहे हो कितनी सारी घटना हो रही है। बहुत सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो, इससे रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हो इससे। जी जी, मतलब ये कि जो ट्रैफिक वगैरह है, दुर्घटना है, ये सारी चीज़ें कम हो। अभी विकास कैसा हुआ है रायपुर में पिछले 10 साल 5 साल में अगर देखते हैं तो? एवरेज है। जी जी, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो? बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ मैं। एक युवा हो आप, क्या सलाह देना चाहोगे कि ये भी चीज़ हो हमारे रायपुर में? ऐसा क्या चीज़ देखते हैं आप? मैं रायपुर में ये चाहता हूँ कि सुव्यवस्थित हर चीज़ हो ताकि मतलब एक पारदर्शिता बनी रहे, ताकि जो अपना जनता है और जो भी अपना पार्षद जो बनते हैं, ताकि मतलब सुव्यवस्थित तरीके से सब चीज़ आवागमन चलते रहे, भ्रष्टाचार कम हो जिससे। जी, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, एक बात और मैं ये लास्ट पूछ लेता हूँ आपसे कि रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य था, कहाँ तक स्मार्ट देखते हैं आप रायपुर को? मेरे को तो कहीं पे नज़र नहीं आता। जिस हिसाब से भारत को पूरे 500 शहरों को बनाया गया था, आपको पता होगा स्मार्ट सिटी के नाम से, आपको दिख रही है जिस हिसाब से हो रही है विकास, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता है। मतलब स्मार्ट नहीं हो पाया रहा है। आप देखे होंगे कि ये बगल में ये घड़ी चौक वाला जो रास्ता है, मेरे को तो अभी कुछ महीने पहले ही बने दिखी हुई है। घड़ी चौक जो एकदम सीधा रेलवे स्टेशन को अपना जोड़ता है, जस्ट उसके बगल को देखिएगा, वो रास्ता कभी महीने भर पहले बना हुआ है। अभी चुनाव आया है तो, वरना पहले ऐसा कुछ बना हुआ नहीं दिखा था। मतलब ये है कि बहुत उम्मीदें हैं आपको कि आगे अच्छा हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद दोस्त। थैंक यू। और भी हैं हमारे साथ भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। भैया, चुनाव आ गया है और रायपुर नगर निगम में इस बार महिला महापौर बनेंगी, क्या लगता है आपको? देखो अभी यहाँ तो हमको ये उम्मीद लग रही है कि इस टाइम बीजेपी निकालेंगे। अच्छा, जी बीजेपी निकालेगी? हाँ। कौन खड़ा होगा बीजेपी से, कोई नाम उम्मीद दिख रहा है? इतना तो वो नहीं है। ऐसा जी, काम कैसा देखते हैं आप पिछले 5 साल में, या फिर देखिए जाए कि पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस है नगर निगम में दबदबा बनाए हुए हैं, काम कैसा किया है कांग्रेस ने? तो हुआ है मगर स्टेट सेंटर गवर्नमेंट सब वो कर देती है। क्या कर देती है? यहाँ रोक देती है ना कांग्रेस और बीजेपी का, यही तो एक मेन मुद्दा है। अब देखिए आप, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में अब ये बीजेपी आ गई है तो अब देखो दुनिया के पैसे से लेकर हर चीज़ मिल रहे हैं। अच्छा, अब उस टाइम तो ऐसा है कि आप हाथ रोको तो क्या करोगे, न धान के लिए पैसे मिलते थे बरोबर, हर चीज़ का ये हाल था कि आप उनके कहने जाओ वो पैसा देने को राजी नहीं। मतलब ये कि अगर राज्य में दूसरी सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है तो दिक्कतें आती है। तो माँ मौसी का वाला खेल हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। तो इस बार अगर यहाँ पे बीजेपी आती है नगर निगम में भी तो फिर काम और तेजी से होगा ऐसा लगता है? वैसे लगता है भैया, और क्या है। किसी का नाम समझ में आ रहा है कि किसको मिलेगा मौका या किसको मिलना चाहिए?
क्या मालूम अब उनके स्तर है ऐसा है। एक तो पहले जो मैडम थी अब उसको मिले क्या, कौन किसको दे, उनके यहाँ तो कोई वो नहीं है। मतलब ये भी कंफर्म कोई नहीं है, चाहे कोई भी बन सकता है, वो भी दे देते वो। लेकिन जिसके साथ में देखिए ना, आप पहले संसद थे अब विधायक हो गए। अब ये तो देखिए आप है, अब वहाँ तो ऐसा है कि बस मेरे आदमी करके खेल चल रहा और कुछ नहीं। अच्छा, बस तो ऐसे में काम भी प्रभावित होगा। होता है, देख ही लीजिए ना क्या हो रहा है। युवा जो है, युवा रहते हैं वो अलग ही बात रहती है, ये क्या करेंगे। अच्छा, कैसा रायपुर आप देखना चाहते हैं? नगर निगम में क्या क्या काम आप और देखना चाहते हैं रायपुर में? रायपुर में हालांकि देखो कुछ कमजोरी हमारी पब्लिक की भी है कि आज घर घर में गाड़ी आ रही है, कचरे की आ रही है, हम नहीं डालेंगे तो हमारी कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम तो पहले हमारा भी तो फर्ज है ये सब चीज़ करने का। तो हमारा कर्तव्य उसको भी करना है। फिर ऐसा नहीं है कि हर जगह सफाई से लेकर हर भिड़े हुए हैं, मगर हम जो गंदगी तो हम ही कर रहे हैं। तो रायपुर में आगे आने वाले 5 साल में क्या क्या देखना चाहते हैं? रायपुर तो हालांकि हम देखिए ये वीसी शुक्ला और उनका गढ़ है ये। आज ये समझ लीजिए 1975 में यहाँ टीवी 7वां नंबर पे आया था, अच्छी राजधानी में नहीं था। शुरू से अपने यहाँ रायपुर ना एक अलग ही रहा, दूसरे शहरों से 82 में नागपुर में आए थे, यहाँ 75 में टीवी देखे हमने, ये अपने ये मोती गार्डन। चौपाल चलता था, ये चलता था। काम के मामले में रायपुर हमेशा आगे रहा है। आगे रहा शुरू से, आज बरसों से देख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं, दूसरे शहरों से बेहतर रहा है। तो आने वाले समय में और बेहतर होगा। हाँ बस बस जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक्सरसाइज करिए, क्या करें, हमारी ये हमारी समझ लो गोली दवाई है। बहुत जरूरी भी है। ठीक है। अच्छा, और भी लोग हैं, हम इधर चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या सोचते हैं लोग चुनाव को लेके। तो लोग बाग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा है चुनावी माहौल। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? राबिया शाहीन। अच्छा, तो अब नगरीय निकाय का चुनाव आने वाला है, तो माहौल धीरे धीरे बनना चालू हो रहा है। क्या देखते हैं आप इस बार रायपुर में? रायपुर में अभी तो कुछ खास ऐसे माहौल का वो नहीं है, अभी देखा जाता है। अब महिला हुआ है जी, महिला मुक्त हो गया है इस बार, पहले पुरुष था, इस बार महिला हो गया है। तो क्या लग रहा है इस बार किसका चांस बन रहा है? अब जो पार्टी काम करेगी वोट तो उसी को मिलेगा। जाहिर है, अब देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी काम करती है और किसको मिलता है। हालांकि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है और अभी बीजेपी भी अच्छा ही काम कर रही है। अब देखा जाएगा आगे किसको। 15 साल से कांग्रेस का दबदबा है यहाँ पर, और कांग्रेस के काम को कैसा देखते हैं आप? कांग्रेस का काम अच्छा रहा, कई लोगों को जैसे आवास योजना के इसमें, और वो काफ़ी अच्छा किया है वैसे तो काम। लेकिन अभी जिस हिसाब से महिला मुक्त हो रहा है, तो अब की बार शायद बीजेपी का ही हो पलड़ा भारी। अच्छा, जहाँ तक ख्याल है बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि सरकार उनकी है। जी। तो ये बताएंगे कि किसका नाम आ रहा है, कि किसका लड़ने का, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी? कांग्रेस की तरफ से तो शायद मैडम जो दीप्ति प्रमोद दुबे जी हैं, शायद उनका है, और संजना विकास उपाध्याय और किरणमयी नायक मैम, वो थी पहले भी महापौर रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो शायद वो। और बीजेपी से तो एक ही नाम मैं कह सकती हूँ, मीनल चौबे जी जो हैं। अच्छा, बस। मीनल चौबे अकेले का नाम आ रहा है और किसी का नाम नहीं आ रहा बीजेपी मेरी से? नज़र में वो दमदार व्यक्ति। अच्छा, क्या दमदारी है उनमें, उनके काम को कैसे देखते हैं आप? उनका काम ऐसा है कि वो एकदम डाउन टू अर्थ हैं। मतलब मैं उनसे पर्सनली जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, डाउन टू अर्थ हैं। मतलब अगर वो महापौर बनती हैं, अगर पार्टी उनका नाम देती है, तो वो काफ़ी कुछ आगे ले जा सकती हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं को कहूँगी बीजेपी की तरफ से। ठीक। और भी भैया हैं हमारे साथ। भैया नमस्कार। जी क्या नमस्कार। नाम है भैया? मेरा नाम मासूम रज़ा है। अच्छा भैया, बताएंगे कि चुनाव होने को है, अब आने ही वाला है। नाम सुना है कि हाँ, महापौर पहले जो एजाज ढेबर थे बहुत अच्छा काम किए हैं, पब्लिक के लिए, पब्लिकली बहुत अच्छा काम किए। अब देखो बीजेपी ये जीती है या कांग्रेस जीती है। ये हमारे साथ और भी भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे। बैठ जाऊं भैया मैं? बिल्कुल, प्लीज प्लीज सिट। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? यादव हूँ मैं, बेसिकली इंजीनियर हूँ और एडवोकेट हूँ। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। इंजीनियर भी हैं और एडवोकेट भी हैं। मैंने MBA की पढ़ाई की है, 4 डिग्री है मेरे पास में। मतलब आप टेक्निकल भी समझा देंगे और वैधानिक भी समझा देंगे, ये क्या हो सकता है? अगर मुझे पता होगा, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन ये है कि हम लोग जानने निकले हैं कि नगरीय निकाय चुनाव आ गया है और रायपुर में माहौल कैसा है, किसके नाम के चर्चे हैं, यही जानना चाहता हूँ। रायपुर नगर निगम में बेसिकली मेयर को लेके वुमेन सीट हो गया रिजर्व, पर्टिकुलर रिजर्व हो गया जनरल प्लस वुमेन, तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं है। अभी ऐसे मीनल चौबे जी का नाम है,
और अदर ऑप्शन दिख नहीं रहा। और कांग्रेस में तो किसी का नाम अभी तक क्लियर नहीं आया है। मेरा मतलब जो मैं देख रहा हूँ न्यूज़, जो मैं जुड़ा हुआ निगम में आते ही रहता हूँ, तो मुझे पता है, मेरे फ्रेंड्स इंजीनियर है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, पर टक्कर इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। हाँ, मतलब ये कि टक्कर होगा, जो भी होगा टक्कर होगा। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि निगम का मेयर हमेशा कांग्रेस का रहा है। आई मीन टू से अपोजिट पार्टी पिछले 15 साल से तो कांग्रेस ही कांग्रेस का ही रहा है। अपोजिट बोलना भी गलत होगा, कांग्रेस का ही रहा है, ये बोल पिछले 15 साल से कांग्रेस का ही। इस बार हो सकता है कि वो चीज़ रिपीट ना हो, बट इतना आसान भी नहीं होगा कहना ये है। मतलब ये है कि भले केंद्र कुछ भी हो, राज्य कुछ भी हो, वहाँ किसी की भी सरकारें हो, निगम में टक्कर होगा। निगम में टक्कर होगा, उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं। किस मुद्दे को, हाँ वही अगला मैं जानना चाहता, किस मुद्दे को लेकर टक्कर होगा? रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे उन्होंने जो लोअर लेवल के लोग हैं उसको हटा दिया, शिफ्ट कर दिया उनके घरों को, लेकिन उनको जगह नहीं मिली है। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर स्टेट से आए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, उनका वोटर आईडी बन गया है, उनका डोमिसाइल बन गया है, उनको नौकरी मिल गई है, बट यहीं जो पैदा हुए हैं उनको नहीं मिला है। इसको छोड़ के और बहुत सारे फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, एक नल कनेक्शन लेना है तो पर्ची 3,000 कट रही है, बट ठेकेदार 16,000 मांग रहा है। अच्छा, तो ये क्यों? फिर हमको पार्षद को बताना पड़ता है ये क्यों। कहीं पे मीटर लग रहा है, कहीं मीटर नहीं लग रहा है। वाटर के मीटर जहाँ लग रहे हैं वहाँ फोर्स नहीं है, जहाँ फोर्स है वहाँ मीटर नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेरा अपना सोचना है। इसका समाधान नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, अभी तो सरकार बीजेपी की है, मेयर कांग्रेस का है, तो टकराव तो ज़बरदस्त है। वो आप भी देख रहे हैं, मीडिया में चल रहा है काफ़ी दिनों से। और अब तो खैर क्लोजिंग स्टेज आ चुका है। आचार संहिता मेरे ख्याल से कल परसों में लग जाएगी, तो होल्डिंग होने के बाद में तो सारे काम भी ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे, जो हो रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, कोई फंड रिलीज़ भी नहीं होगा। तो उसका इम्पैक्ट किसकी ओर पड़ेगा? जो लोअर कैटेगरी है उसी पर पड़ने वाला है। हायर क्लास की ओर कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या होंगे, जिसके बड़े मतलब एक मुद्दे तो सबसे मेन होगा कि जो ट्रैफिक है ना, जो रायपुर का पूरा मतलब ध्वस्त हो गया, बिल्कुल मतलब एकदम थर्ड क्लास हो गया है। मतलब इवन अगर भगवान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मेडिकल आ जाए तो वो हॉस्पिटल पता नहीं पहुंच पाया कि नहीं। दिन के समय में ये स्थिति है, रात में तो पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक। सेकेंडरी चीज़ जो डेली मर्डर हो रहा है, पेपर में आ रहा है, ये इसको चाकू मार दिया, वो उसको मार दिया। मतलब इसके भी कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए। टाइम हद से ज़्यादा बढ़ गया है। टाइम का लिमिट एक्सट्रीम लेवल में चला गया। अच्छा, तो इसको मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि इसमें सरकार को पूरे एक टीम बना के इसको सर्वे करके फिर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन देख के करना चाहिए कुछ। अच्छा। अब आप तो एडवोकेट भी हैं और आप बता भी रहे हैं कि क्राइम भी बढ़ गया है, क्राइम रेट बहुत हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्या कारण देखते हैं क्राइम बढ़ने का? मेरे को ऐसा मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉब का जो क्राइसिस है ना, वही उसका रीज़न है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या आदमी को कि हाउ टू हैव लिव, कैसे चाहिए उसको रहना है, कैसे खाना है, क्या कपड़े पहनना है। अगर उसको 5,000 का शूज़ पहनना है तो कहाँ से लाएगा पैसा? जॉब नहीं है, और जॉब जो मिल रही 10 से 12,000 की मिल भी नहीं रही है, रोज़ हम पेपर में देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जो फैक्टर है ना, वो बिगेस्ट फैक्टर है। वो थोड़ा सा कंट्रोल में आना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये बताइए आप कि पिछले 15 साल में लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है निगम चुनाव में। पिछला 5 साल कैसा काम हुआ है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। काम कभी कुछ नहीं होता है, किसी भी सरकार रहे, कभी कुछ नहीं होता। चुनाव के समय ही काम होता है। अभी आप एक लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे होंगे, मोआ का जो ब्रिज है, करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने उसको बनाया, 2 दिन में उधड़ गया वो। किसका पैसा है? जनता का टैक्स का पैसा है। कौन चाहता था कि लॉस हो जाए? कोई नहीं चाहता। क्या उसके किसी जिले के ऊपर एक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ पेपर में आ गया, सीएम साहब पहुंच गए, डिप्टी सीएम पहुंच गए, अरुण साहू जी, फटकार भी लगाया उन्होंने, दिखाया, वीडियो भी आ रहा है। उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके पैसे से रिकवरी करनी चाहिए, तब तो होगा। पनिशमेंट नहीं होता किसी को यहाँ। जिम्मेदार आदमी है, उसको गलती का एहसास होना चाहिए। मतलब जिम्मेदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी, किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो रही है। बुला लिया उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उन्होंने बुला लिया ठेकेदार को, ठेकेदार ने माफ़ी मांग लिया। माफ़ी मांगने से क्या होगा? आज 1 करोड़ रुपये नुकसान हो गया, कौन देगा उसका भरपाई? कौन करेगा? जनता के टैक्स का पैसा है ये। मतलब काम जो है वो ढंग से चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा है, और चुनाव के समय ही काम होते हैं। और अभी भी ये प्रॉब्लम है कि जो वीआईपी एरिया है वहाँ के रोड साल में 10 बार बनते हैं। जो गरीब एरिया है, स्लम एरिया, वहाँ का रोड नहीं बनेगा। वो चुनाव के समय बन गया तो किस्मत अच्छी उनकी। आने वाले समय में कैसे देखते हैं काम को लेके, या क्या देखना चाहते हैं कि आप रायपुर में ये काम होना चाहिए? मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि 2 चीज़ें एकदम मैंडेटरी जो होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहे। पहला है ट्रैफिक को सही करना, सबसे पहला काम है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सर्वे करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट नहीं होगा, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, सबको उस लेवल की नौकरी भी नहीं मिलेगी, बट सर्वे करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा कि कैसे करना है। कहीं पे अगर चौपाटी खोल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि चौपाटी खोल दिए तो वहाँ पे रोजगार जनरेट हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ तो लोग बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं। तो सर्वे करना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
उसके बेस पे जनरेट करना चाहिए, मेरा सोच है। बिल्कुल भैया, ठीक है भैया। और हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप भी एडवोकेट हैं? जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। तो आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल बनने वाला है यहाँ चुनाव का? अब यहाँ का तो मेरे को उतना जाएंगे है ही नहीं। मैं रहता हूँ ग्राम पंचायत में, कहाँ? नया रायपुर। नया रायपुर, तो वो भी रायपुर में ही आता है। अच्छा, और एडवोकेट हो तो इतने एक बार जान, वो तो गांव तरफ का अपन भले बता सकते क्या है गांव में, क्या समस्या है? हैं। वही जैसे ग्राम ज़्यादातर सभी गांव में वही दारू वारू जो भी शराब का नशाखोरी नशाखोरी है कुल मिला के। बहुत बड़ी समस्या हो गई नशा। प्राय सभी सरकार एक अभियान चला रही है निजात, जिसको कि मैं काफ़ी डिटेल डीपली स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर पर्सनली, कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक निजात का एक सेंटर भी है, और वहाँ पे लोगों को लाया जाता है, उनको अवेयरनेस दिया जाता है, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होता है। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा वे इसका चेंज होना चाहिए। वे द चेंज मतलब पहले सर्वे होना चाहिए कि नशा आ कहाँ से रहा है। जैसे हमने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ में देखा कि उड़ीसा से नशा आ रहा है, अक्सर न्यूज़ आती है कि उड़ीसा से बॉर्डर से आ रहा है करके। क्यों नहीं वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है नशा? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं, और उसी चक्कर में मारपीट हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। छोटी सी बात, मतलब गाड़ी ओवरटेक किया उसमें भी चाकू मार दे रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं था, कभी सोचे भी नहीं थे लोग कि गाड़ी ओवरटेक में कुछ चाकू मार देगा। तो ये नशा का जो एरिया है, और अभी हम जहाँ निगम में बैठे हैं इसके चारों तरफ भी आप पर्टिकुलर थोड़ा सा सर्वे कर देखिए। मेरे को ऐसी उम्मीद है कहीं ना कोई नशा गोली बेच रहा होगा। अच्छा, मतलब नशा जो है, नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। चल रहा है भैया, सभी तरफ चल रहा है, सभी चाहे तरफ चल गाँव हो चाहे शहर हो। अब तो गांव में भी हो गए हैं सब, ये गोली वोली जैसे बोल रहे हैं, गांव में भी पहुंच रहे हैं। अब वो आ कहाँ से रहा है? तो इस मतलब इसमें भी एसपी साहब और शासन कलेक्टर को साहब इन्वॉल्व हैं, जो देख रहे हैं, और रोज उनका स्टेटमेंट भी आ रहा है कि बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं करके। संतोष सिंह साहब एसपी थे, वो भी अभी लालू सिंह आ गए, काफ़ी मैच्योर्ड है, उनको सब कुछ पता है। तो मेरा मैनेजमेंट से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी है ये कि नशे को थोड़ा सा सर्वे किया जाए कि क्यों इतना बढ़ गया, क्यों लोग मतलब इसमें लिप्त हो गए, क्यों बर्बाद हो जा रहे हैं। मतलब सुनने में आता है कि पिताजी से 50 रुपये मंगा, नहीं दिया, पिताजी को चाकू मार दिया। माँ ने मंगा खाना लेट हो गया तो माँ को ही मार दिया। ये चीज़ें पहले कभी सुनने को नहीं आ रही थी। नशा एक बहुत बड़ा समस्या बन के आ गया है ना। और क्या समस्या देखते हैं आप? अच्छा, चुनाव को लेके कैसा देखते हैं कि किसका माहौल अभी ज़्यादा है? जैसे हम नगरीय निकाय का बात करने के लिए निकले हैं, तो ग्राम में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कैसा माहौल है चुनाव को लेके? वहाँ सभी तरफ हर ग्राम में जैसे दे दिए हैं SC ST ये भी, तो उन पे भी अब थोड़ा समझना चाहिए था कि किस गांव में किसको देना चाहिए, SC देना चाहिए, ST देना चाहिए, OBC देना चाहिए। अब वो चीज़ को नहीं बोल पाऊंगा मैं। आरक्षण का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है लग रहा है। हाँ, ये मेरे हिसाब से इस बार अगर इलेक्शन में कोई रहेगा, निगम इलेक्शन में, तो वो आरक्षण का मैटर रहेगा। जो OBC को पूरा का पूरा आइसोलेट कर दिया गया है, जो गलत हुआ है। आई एम नॉट बिलोंगिंग टू OBC एंड नॉट एट ऑल टेलिंग अबाउट द जनरल एंड OBC कैटेगरी बाइफॉर्केशन और डिफरेंशिएशन, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू कि OBC को जो आइसोलेट किया गया ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 75% है। मतलब आरक्षण व्यवस्था ठीक से नहीं बांटी गई है, उसको थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। अब और क्रॉस चेक करेंगे। तो बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे निगम चुनाव को लेके। सबके अपने अलग अलग मत हैं और मानना है लोगों का कि टक्कर तो होगा। भले राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये नगरीय निकाय का चुनाव होगा तो इसके अलग अपने मुद्दे होते हैं, इसलिए इसमें टक्कर देखने को मिलेगा। अब जैसा भी रहेगा, पल पल की अपडेट, हर दिन की अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।